योगेश्वर ने अनेक संदर्भों में श्रीमद् भगवद गीता में ये प्रेरणा दी, मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, मुझे ही तुम परम मानो, यानी भगवान को परम समझो, भगवान के भक्त बनो और समस्त आसक्तियों से ऊपर उठो। और जिसको बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है संगठन में, जब हम समूह में मनुष्यगण काम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या और द्वेष और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए सावधान करते हुए कहा निर्वैरः, अपने अंदर क्रोध और क्षोभ, ईर्ष्या, इस सब से जो मुक्त होकर के इस रास्ते पर चलता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। हमारी एक ये अभिप्सा यदि रहे, कर्म के माध्यम से भगवान का पूजन, तीन रास्ते हैं जिनसे कि हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और उनमें से एक रास्ता यह है कि हम सेवा के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से अपनी सामर्थ्य को, इस संसार को सुंदर बनाने के उद्देश्य से अपनी सारी ऊर्जा को उन्हीं की समझकर, जिनकी सेवा के लिए हम उपस्थित होते हैं, अपनी समझकर नहीं, उन्हीं की समझकर उनके लिए अर्पित कर देना। जब सामर्थ्य, वस्तु, योग्यता, इन सब को अपनी समझकर हम दूसरों के लिए लगाते हैं तो ये शुभ कर्म कहा जाता है शास्त्रकारों के द्वारा। शुभ कर्म से हमें सुख मिलता है, यानी हम शुभ कर्म के द्वारा कुछ ऐसा भोग प्राप्त करते हैं जिससे कि हमारे को उस समय भी और भविष्य में भी सुख देने वाले होते हैं। लेकिन जब हम सामर्थ्य को उन्हीं की समझकर उनकी सेवा में लगाते हैं, हमारे पास समय की शक्ति होती है, मस्तिष्क की शक्ति होती है, धन की शक्ति होती है, शरीर की शक्ति होती है, भाव शक्ति होती है, विचार शक्ति होती है, जो भी सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य को जब हम सेवा में अर्पित करते हैं, सेवा का अर्थ होता है जिनकी सेवा करते हैं उनसे किसी प्रकार की भी कोई अपेक्षा न करना, तो हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, निर्मल होता जाता है, और उसका परिणाम होता है कि हम भगवान, हमारे भीतर ऐसा बोध उत्पन्न होता है कि हम निरपेक्ष हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं, असंग हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में बोध उत्पन्न होता है, असंगता आती है, स्वाधीनता आती है, निरपेक्षता आती है, तो एक परम तत्व के प्रति अनुरक्ति स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से जागृत हो जाती है। मानी शुरुआत हमारी होती है सेवा से, लेकिन उसकी परिसमाप्ति हो जाती है भगवान की प्रीति में, भगवान की अनन्यता में। भारत का जीवन, भारत के जीवित रहने का तात्पर्य होता है कि सच्चिदानंद हमारे दिल और दिमाग में बस गया है, हमारे रोम रोम में, हमारे प्राण में, हमारे श्वास श्वास में सच्चिदानंद हमारी भावना में,
हमारे चेतना में वो सच्चिदानंद बस गया है। ये है भारत की चेतना का जीवित होना, जिससे कि सारे संसार को जीवन मिलता है। हृदय यदि धड़कता है, हृदय यदि जीवित रहता है, तो हमारा शरीर चलता रहता है। ये सब आप जानते हैं। तो स्वाभिमान का अर्थ होता है कि हम उस आत्म चेतना का अनुभव करें जो हम में भी और सब में फैली हुई है। अपने को हीन और किसी भी प्रकार से तुच्छ और अवमानना की दृष्टि से न देखें। पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम अपने को, क्योंकि उस सच्चिदानंद की उपस्थिति जब हम सर्वत्र करने लगते हैं तो किस अर्थ में किसी को छोटा और किसी को बड़ा, उस आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो हमारे जीवन में एक समत्व आएगा, विश्व बंधुत्व का भाव आएगा। और योग्यताएं, स्किल, ये तो सब अलग अलग होती ही हैं। वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, परस्पर पूरकता में होती हैं। कुछ हमारे पास होता है, कुछ दूसरे के पास होता है। हमें दूसरों से चाहिए, हमारे से दूसरों को चाहिए। परस्पर जो हमारे पास होता है वो हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के ही काम आता है। दूसरों के पास जो होता है वो हमारे काम आता है। तो इस दृष्टि से किसी विशेष स्किल के आधार पर, योग्यता के आधार पर हम जब अपना मूल्यांकन करने लगते हैं तो वो अभिमान बन जाता है। और जब हम अंतर्निहित जो भारत की चेतना है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म कहा है, जिसको सच्चिदानंद के नाम से पुकारा है, उस पर जब हमारी दृष्टि होती है और उसको हम अपने प्राणों में अनुभव करते हैं, अपने रोम रोम में, रोए रोए में जब हम अनुभव करते हैं, तो हम हीनता से भी मुक्त हो जाते हैं और अहमता से भी मुक्त हो जाते हैं। जीवन को विखंडित करने वाली, विसंखिलित करने वाली जो सबसे प्रमुख दो वस्तुएं होती हैं, दो चीजें होती हैं, उनको हम एक का नाम अहम भावना रख सकते हैं, दूसरे का हीन भावना। अहम भावना भी अहंकार का एक रूप है और हीन भावना भी अहंकार का दूसरा रूप है। जब हम अपने को हीन, तुच्छ, गिरा हुआ, पतित ऐसा अनुभव करते हैं, वो भी अहंकार ही है। और अपने को दूसरों से विशेष अनुभव करते हैं, वो भी अहंकार का एक दूसरा रूप है। इसलिए सच्चिदानंद को हम अपने भीतर अनुभव करें, जो भारत का हृदय है, जो भारत का अंतरतम, भारत की अंतरतम चेतना है, उसको हम अनुभव करें और उसको अनुभव करते हुए अपने जीवन को संवारें, समग्र जीवन को संवारें और बंधुता का भाव, ब्रदरहुड का भाव अपने भीतर स्थापित करें। सारे वेदों का ये सार है। धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। हे धृते, हे दुख विदारक शक्ति, मुझे दृढ़ कर दो। दृंगमा, मुझे दृढ़ता प्रदान करो, स्थिरता प्रदान करो। मित्रस्य चक्षुषा, मित्र की आंखों से सब प्राणी सबको देखें। मैं भी सबको मित्र की आंखों से देखूं, सब मुझे मित्र की आंखों से देखें। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाज्ञ। तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, ऐसा वेद, भगवती श्रुति कहती है।
सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि व, मैं तुम्हारे मनु को विद्वेष रहित बना रही हूं। भगवती माता कहती है एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। कितनी इससे बड़ी उपमा कोई दी नहीं जा सकती है। प्रेम के राज्य को बताने के लिए, प्रेम का दर्शन कराने के लिए इससे उच्च कोई बड़ा संदेश दिया नहीं जा सकता है कि एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे। ये कैसे हो सकता है? यदि हमें कहीं अपमान, तिरस्कार, ऐसा दुख, दर्द, हीनता, कभी ऐसी अनुभूति हो दूसरों की तरफ से, हम तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाएं तो अपने भीतर त्याग को अपनाएं, इसको स्वीकार करना होता है कि ये तो दृष्टि तो सही है। अपने मैं और मेरे से मुक्त होने का नाम त्याग होता है। और जब हमारे पास कुछ अच्छा आता है, श्री स्वामी जी के जीवन को मैं देखता रहता हूं, वो बोलते रहते हैं, निकट से उनके साथ संवाद होता रहता है। तो जब कुछ अच्छा, जैसे उनके पास सामर्थ्य के रूप में, विचार के रूप में, तो उसको बांटना चाहते हैं, उसका भोग नहीं करना चाहते, उसको बांटना चाहते हैं। तो ऐसे देवता के आप शिष्य हैं जो देना सीखा है, ऐसे देवता के आप भक्त हैं, ऐसे देवता के अनुगामी हैं, अनुचर हैं, जिसने अपने जीवन में देना सीखा है। देना देना देना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भारत स्वाभिमान को अपने भीतर स्थापित करें, भारत की आत्मा के वाहक बनकर के जिएं, भारत की चेतना को अपने जीवन में, अपने प्राण में धारण करें, उसी के आधार पर अपना मूल्यांकन करें। यह है भारत स्वाभिमान। बाह्य परिस्थिति, योग्यता और बाह्य सुख दुख के आधार पर हम अपना मूल्यांकन ना करें, क्योंकि वो अभिमान में चला जाता है और अभिमान हमें अभीष्ट नहीं है। हम हैं स्वाभिमान के पथिक, ना कि अभिमान के। स्व मानी हमारी अंतः सत्ता, हमारा निजत्व। उस निजत्व को हम स्वीकार करें। निजत्व का स्वीकार करना, अपने स्व को स्वीकार करना, पहचानना, उसको जानना, यह है स्वाभिमान। और आप यदि इस तरह से अपनी दृष्टि को स्वस्थ करते हैं तो आप अपने लिए भी सुखद जीवन जिएंगे। और इस पूरे सारे वेदों को कहीं कहीं से स्पर्श करके देखा तो उसमें यही पाया कि जीवन का जो अंतिम सार है वो प्रेम है। हम अपने व्यक्तित्व में भी उस प्रेम तत्व का अनुभव करें और सर्वत्र उसको फैला हुआ अनुभव कर सकें, तो ये हमारे लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात होगी। हम अपने जीवन में इसको एक बार अनुभव करके देखें कि जो ये स्थिति होती है राग द्वेष की, जो ऊंच नीच की स्थिति होती है, उसमें हमें कैसा अनुभव होता है। और जब हम सबको समान रूप से देखते हैं, उस सनातन धर्म को सब जगह फैला हुआ देखते हैं और अपनी बाह्य परिस्थिति, योग्यता, सामर्थ्य को कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में देखते हैं, तो हमें कैसा अनुभव होता है, इस बात का आप अनुभव करें।
और श्री स्वामी जी महाराज का कोई संदेश मैं समझ पाया हूं तो एक शब्द में वो यही समझ पाया हूं कि वो उनका हर एक महापुरुष का एक एक साधना पथ होता है, एक एक उसके जीवन का आधार होता है, एक एक उसकी जीवन शैली होती है, प्रणाली होती है, पथ होता है। तो उनका पथ है सर्वत्र भगवत दर्शन, कण कण में भगवान के दर्शन और उस भाव को स्थिर करना, कर्म में, विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारी दृष्टि में भगवान बस जाए और हम भगवान में बस जाएं। अपने अहंकार से ऊपर उठकर भगवान को सर्वत्र देख सकें, सर्वत्र उसका अनुभव कर सकें और अपने सुख के लिए नहीं, सबके सुख के लिए जिएं। ये स्वामी जी का संदेश है। उसको आप कितना अनुकरण कर सकते हैं, कितना उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं, ये आपकी भक्ति की उस भक्ति के अनुपात में ये बात आपके जीवन में आ सकेगी। आप किस अनुपात में भक्ति रखते हैं, उस अनुपात में ये सहजता आपके जीवन में भी आ जाएगी। जो सहजता, जो दिव्यता, जो जीवन का उत्कर्ष जो आप अपने देवता में देखते हैं। वेदों में कहा है जिस देवता का हम सानिध्य प्राप्त करते हैं वो देवता हम में अनुप्रविष्ट हो जाता है। हम उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उससे हम आप्लावित हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। वो देवता हम में अवतरित हो जाता है, हम उसके निकट जाते हैं और वो हम में आ जाता है। तो आप भी अपने देवता के अनुरूप हो जाते हैं, हो सकते हैं। ये माने ये सत्य है, इसमें कोई केवल स्वीकार करने की बात है, ये इसमें निर्णीत तथ्य है ये। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुभकामनाएं आप सबके लिए अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। बोल भारत माता की। तो गुरुजी ने कहा अभिमान में नहीं जीना, किस में जीना है? स्वाभिमान में। और अपने स्वयं को, अपनी निजता को, उस पूर्णता को, दिव्यता को सब में अनुभव करना और इस स्वयं में जीने का अभ्यास, अपनी निजता में, अपनी भीतर की दिव्यता, पूर्णता में जीने का अभ्यास हमको गुरुजी ने बचपन से कराया। और अहंकार को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमको गुरुजी ने गुरुकुल में जाते भिक्षा पात्र पकड़ाया। तो अब गुरुजी ने हमको सिखाया तो हम आपको सिखाते हैं। तो तुम भी अपने गुरु की तरह इस समाज के उत्कर्ष के लिए, जिसको श्रद्धेय गुरुजी ने कहा ये भारत माता जो है वो इस धरती माता का हृदय है, इस भारत माता की पूजा वंदना के लिए आपको जो करना पड़े उसके लिए अपने आप को अहंकार शून्य करके और अपने स्वयं में, अपनी निजता में जीते हुए आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। गुरुजी के पास हम लगभग 15-16 वर्ष की उम्र में गए थे और आज हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है तो श्रद्धेय गुरुदेव की कृपा का, अनुग्रह का प्रसाद है। पूज्य गुरुदेव से आशीष पा करके आप सब अनुग्रहित हुए और हमारी आचार्य परंपरा के, ऋषि परंपरा के गौरव पुरुष हमारे जोना पीठाधीश्वर महाराज श्री आचार्य श्री जी ने भी आकर के हमको आशीष दिए। अब आज के सत्र को इन्हीं आशीषों को आप संभाल के संजो के रखना। ओम शांति शांति शांति। ओम।